हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट के लिए जो अपकमिंग जेके एसएसबी के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट के लिए पढ़ रहे हैं तो भाई आपके लिए आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी के कुछ टॉप क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि जेके एसएसबी के पूछे गए क्वेश्चंस हैं और बहुत बार जेके एसएसबी के रिपीटेड क्वेश्चंस माने जाते हैं। ओके, सो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट जो कोर्स है, इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, वो परचेज नहीं करी है, सो जल्दी से भाई आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके पीडीएफ ले सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है भाई 9596736083। ओके, आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएंगी जो कि एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ होंगी। और याद रखिएगा, अगर आप अभी से प्रिपरेशन करोगे तो ही आपको आपका जो सिलेबस है वो अच्छा दिखेगा। ठीक है, अगर आप यूँ चाहोगे कि जब भी एग्ज़ाम डेट ये डिक्लेयर होगी उसके बाद हम पढ़ेंगे, उस टाइम आपसे आगे बहुत सारे एस्पिरेंट निकल चुके होंगे। ओके, सो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप डेली के फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विजेस चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, जिसकी लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। और साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी मिल जाएगी, आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ओके, सो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आज का अपना जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इंडियन पॉलिटी के ऊपर, जो कि टॉप यहाँ पे हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, आज का पहला क्वेश्चन, विच बॉडी फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, जल्दी से बताइएगा, यानी कौन सी वो बॉडी है जिनके द्वारा भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया को फ्रेम करा गया। अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर ज़रूर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में से, आज के सेशन में से, आज के इस चैप्टर में से, आज के इस वीडियो में से आपने टोटल कितने क्वेश्चन करेक्ट करे। ओके, ड्राफ्टिंग कमेटी, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, ए वर्किंग कमेटी या यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। याद रखिएगा, सारे के सारे जितने भी हम यहाँ पे इस चैनल पे आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे वो 100% एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे। ओके, सो जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज ए वर्किंग कमेटी। याद रखिएगा, एक वर्किंग कमेटी के यानी उनके द्वारा ही जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो फ्रेम करा गया था। ओके, याद रखिएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। तो भाई जल्दी से बताइएगा, दिए गए ऑप्शंस के रिलेटेड अगर हम बात करें तो भाई किनको प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, लाल बहादुर शास्त्री या नन्नाफतीस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जल्दी से बताइएगा भाई, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में अगर हम बात करें, इनको क्या कहा जाता है। जल्दी से बताइएगा भाई, ये आज आपके लिए पहला होमवर्क होगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को क्या कहा जाता है भाई, जल्दी से बताइएगा। और लाल बहादुर शास्त्री के बारे में अगर हम बात करें, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में बात करें, ये भाई यानी अगर हम बात करें जेकेपी कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और नन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ओके, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा हमें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट, जो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद आया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अगर हम बात करें तो इनके द्वारा कहा गया कि जो आर्टिकल 32 है उसको भी क्या कहा गया, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखिएगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट वीडियो में आएंगे हम आपको क्लियरली तौर पे सेपरेटली तरीके से यहाँ पे बताएंगे। आर्टिकल 32 भी आपको याद रखना होगा। और आर्टिकल 32 के बारे में अगर हम बात करें, इसमें 5 रिट्स भी आती हैं, याद रखिएगा, आर्टिकल 32 में 5 रिट्स भी आती हैं। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड बाई दी। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करें, ये किनके द्वारा अडॉप्ट करा गया, गवर्नर जनरल, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, ब्रिटिश पार्लियामेंट और नन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज कॉन्स्टिट्यूट असेंबली।
तो याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के द्वारा ही ये अडॉप्ट करा गया, ना कि ब्रिटिश पार्लियामेंट या जनरल गवर्नर। ओके, सो ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इनिशियली हाउ मेनी मेंबर्स वर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। तो स्टार्टिंग में यानी इनिशियली टाइम में कितने मेंबर थे भाई कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के, जल्दी से बताएगा। 275, 325, 399 या 292। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 389, यानी 379 मेंबर थे इनिशियली। अगर हम बात करें कि मेंबर थे भाई किसके, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के। ओके, ये सारे के सारे जितने भी हम आपको यहाँ पे क्वेश्चंस पढ़ाएंगे ये सारे के सारे आपको ध्यान में रखना होगा, ये सारे के सारे आपको पढ़ना होगा क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ओके, और हाँ इवनिंग टाइम में होता यूँ है, इवनिंग टाइम में होता यूँ है कि हम डेली के इंपॉर्टेंट जितने भी क्विज होते हैं वो सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो जल्दी से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं जिसके लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया, और साथ ही साथ आपको व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक भी मिल जाएगी, आप व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। और व्हाट्सअप ग्रुप में होता यूँ है कि आपको जॉब्स के रिलेटेड डेली की अपडेट, जॉब्स के रिलेटेड अगर हम बात करें पॉजिटिव पॉइंट एंड मोटिवेशनल लाइन्स वगैरह सारा का सारा आपको वहाँ पर भेजा जाता है। ओके, सो इसलिए आप व्हाट्सअप और टेलीग्राम दोनों को ज्वाइन करके रखिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, what was the number of articles at the time of commencement of the constitution। तो कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट की अगर हम बात करें उस टाइम भाई कितने आर्टिकल्स थे भाई, जल्दी से बताइएगा कितने आर्टिकल्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। 389, 448, 395 और 255। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 395 यानी 395। याद रखिएगा जब ये कॉन्स्टिट्यूशन अपना बना था तो उस टाइम होता यूँ है कि 395 जो टोटल आर्टिकल थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, ध्यान में रखिएगा और याद रखिएगा एसआई के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा तो आपको अंदाजा होगा। ओके, व्हाट वाज द नेम ऑफ आर्टिकल्स एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, 389, 448, 395 या 255। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 395। ये कुछ रिपीटेड सा क्वेश्चन है, छोड़िए इसको। लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन रहता है ये। ओके, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन होता है। एसएससी का तो भाई ये फेवरेट है। अगर आप में से कोई भी एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहा है तो ज़रूर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एसएससी जीडी के लिए भी हम एक सेपरेटली तरीके से कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सो जल्दी से आप एसएससी जीडी के अगर एस्पिरेंट हैं तो हमें जल्दी से बताइएगा। ओके, विच हाउस इज़ कॉल्ड द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो भाई कौन से हाउस को अपर हाउस कहा जाता है पार्लियामेंट के, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या नन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज राज्यसभा। तो याद रखिएगा राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है और लोकसभा की अगर हम बात करें तो लावर हाउस कहा जाता है। ओके, ये वाला लावर नहीं है भाई। ओके, चलो हंसी मजाक भी ज़रूरी है, बहरहाल याद रखिएगा आप। एंड क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद मैटर लाइक द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू स्टेट। तो भाई कौन सा वो शेड्यूल है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो कौन सा शेड्यूल है जो डील करता है भाई कोई भी मैटर हो, जैसे कि अगर हम सपोज मान लीजिए कोई भी न्यू स्टेट की फॉर्मेशन करनी हो, ठीक है, तो वो कौन सा शेड्यूल यहाँ पे डील करता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ शेड्यूल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है, दैट इज फर्स्ट शेड्यूल। अब आप आर्टिकल भी जल्दी से बता दें, हमें आर्टिकल भी जल्दी से बता दें, ठीक है, आर्टिकल जल्दी से बता दें। आज का दूसरा आपको होमवर्क है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर कंटेंट इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल की बात करें तो उसमें कितने लैंग्वेजेस के बारे में बात करी गई है, 12, 16, 18 या 22। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 22 इज राइट आंसर। तो याद रखिएगा 22 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर ए टाइम पीरियड ऑफ। अगर हम राज्यसभा के मेंबर की बात करें तो ये भाई कितने टाइम के लिए इलेक्ट करा जाता है, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स या नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 6 ईयर। तो याद रखिएगा यहाँ पे 6 साल के लिए इलेक्ट करा जाता है राज्यसभा के मेंबर को। एंड क्वेश्चन नंबर 12,
द फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ड्राइव्ड फ्रॉम विच कंट्री। अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात करें तो भाई कौन सी कंट्री से यह लिया गया है, इसका कंसेप्ट कौन सी कंट्री से लिया गया है, जल्दी से बताएगा। और इस टाइप के क्वेश्चंस 100% एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या रशिया से लिया गया है, जिसको हम USSR भी कहते हैं? क्या कनाडा से लिया गया है, जापान से, या USA से? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज रशिया। याद रखिएगा, तो रशिया से फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कंसेप्ट लिया गया है। और अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट का, तो फंडामेंटल राइट्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। जल्दी से बताइएगा, प्रिम्बल के बारे में बताइएगा भाई, प्रिम्बल का कंसेप्ट कहाँ से लिया गया, जल्दी से बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हु प्रपोज द प्रिम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर हम बात करें ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से पहले प्रिम्बल को किसने प्रपोज किया? जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी, या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज के पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो याद रखिएगा, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी से पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही प्रिम्बल को प्रपोज किया गया था। ओके, यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट करा गया? 26 जनवरी 1950, 25 नवंबर 1949, 14 अगस्त 1949, या 26 नवंबर 1949? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 26 ऑफ नवंबर 1949, यानी 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्ट करा गया। ओके, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप सबने देखा होगा, अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल का, सेम यही वाला क्वेश्चन कुछ पूछा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर। अगर हम आर्टिकल 17 के बारे में बात करें, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? एबोलिशन ऑफ टाइटल, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इक्वलिटी बिफोर लॉ, या नन ऑफ दीज? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। याद रखिएगा, जो छूछात रहती है, ठीक है, इसको खत्म करने के लिए आर्टिकल 17 में बात करी गई है और ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 आपको याद रखना होगा। इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करें तो आर्टिकल 14 आपको याद रखना होगा। और एबोलिशन ऑफ टाइटल के बारे आपको आर्टिकल 18 याद रखना होगा। ये सारे के सारे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो जाते हैं, ठीक है। यानी जो 12 जो फंडामेंटल राइट्स वाले आर्टिकल है ना, ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। स्पेशली मैं बात करूँगा आर्टिकल 19 की और आर्टिकल 21 की। ओके, आप इनको एकदम बढ़िया शानदार तरीके से पढ़ के जाएँ, क्योंकि होता यूँ है कि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ओके, सो आज की वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस करे। ओके, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी। ओके, और जो भी होमवर्क दिए आप ज़रूर बताइएगा। और हमारे इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड PDF परचेज करने के लिए 9596736083 आप इस नंबर पर ज़रूर व्हाट्सअप करिएगा, आपको PDF प्रोवाइड करी जाएंगे। ओके, और अगर हम बात करें डेली के क्विज़ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। तो आइए आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और टेली कम्युनिकेशन के लिए आप PDF लेने के लिए इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं।